क्यों न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करें, ये कितना वर्क करता है। और लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने लाइफ को आज बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो नंबर्स भी हमारा साथ देती है। जो नंबर की एनर्जी है उसको हम फिर बोलते हैं लोगों को लिखने के लिए। जितनी बार आप उसको लिखते हैं आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जो मूलांक 1 होता है उनकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो किन नंबर्स वालों के साथ ज्यादा अच्छे से बैठेगी। 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी को अच्छा नहीं मानते न्यूमरोलॉजी में। अच्छा। क्योंकि वो डेविल गुरु है, बोलते ना 36 का आंकड़ा। लेकिन एक चीज और आपको बताता हूँ, आपके ऑडियंस को 3 और 6 का प्रॉब्लम आती है सिर्फ रिलेशनशिप पे लेके, मैरिज कंपैटिबिलिटी में। अगर ये बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, कौन से ऐसे मूलांक या भाग्यांक नंबर हैं जो दो ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो कमाल मचा देंगे, मतलब तबाही मचा देंगे, एकदम सुपर पावर है उनके पास। फिर ग्रिड आता है सेंटर में 951 जिसके ग्रिड में है, वो बिजनेस के लिए ही बनाया है। ओके। हम उसकी रेमेडीज बताते हैं, फिर उपाय बताते हैं कि चीजें करिए सो दैट आपके जीवन में जो एक कपल्स में चाहिए वो आपके बीच में आए। इन ऐसी लड़कियों का कौन सा नंबर होता है जो सबको बैलेंस करके चलती है और सबको लेके चलती है साथ। अगर किसी के ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी ज्यादा है, चाहे मूलांक भाग्यांक लोसू ग्रिड में, तो डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मांगलिक दोष मतलब किसी में आंशिक होता है, किसी में किसी में डबल हो जाता है, तो क्या इसका भी सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी में है या वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। बोलते हैं ना एक टाइम हम किसी लोग कहते हैं कि 28 गुण मिल गया फिर भी डाइवोर्स हो रहा है, तो हो सकता है गुण मिल रहे हो वो हम एस्ट्रोलॉजी से तो मैच कर लिया, और न्यूमरोलॉजिकली भी देखिए ना क्या उनके नंबर एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको इस जन्म में 13 वालों को हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब मैं तो रेमेडी बताता हूँ फ्राइडे के दिन। क्या हमारे कर्मों को भी कैलकुलेट करके हमें उस डेट में भेजा जाता है उस तरीके से कि आपको इसका सजा अभी भुगतना है, या ऐसा नहीं। हमारे न्यूमरोलॉजी में 4 कार्मिक नंबर है। जो आपका क्वेश्चन है ना उसी से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध, पास्ट। कितना 3 चीजें बहुत जरूरी, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। अगर इन तीनों में कोई भी चीज की गैप हो जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। दर्शकों को ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट सबसे ज्यादा किन चीजों में देखा जाता है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर, ये सब के बारे में आप बहुत जानते होंगे और आपकी दिलचस्पी भी होगी कि मेरे लिए ये कैसे फायदेमंद है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आप YouTube के माध्यम से तलाशना चाहते हैं कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, आपका विश्वास हो रहा है या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज मेरे साथ है न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट आदर्श जी, यानी कि जिनका पूरा नाम है आदर्श पांडे। आज हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका एंजल नंबर वर्क करता है। अगर आप शादी करने वाले हैं तो आपको किन नंबर्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा साल आपके लिए परफेक्ट है, या फिर कंपैटिबिलिटी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श जी हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू गिविंग योर टाइम। और आई होप कि जनता के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये आजकल सेंसेशनल टॉपिक्स हो चुका है। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि न्यूमरोलॉजी हम क्यों न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करें, ये कितना वर्क करता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच एकता मैम इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं क्या सच में न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, देखिए न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी है खुद के बारे में जानना, अपने नंबर्स को जान करके अपने लाइफ में सही डिसीजन लेना, अपने लाइफ को ग्रो करना ही न्यूमरोलॉजी है। और कहते हैं न्यूमरोलॉजी वर्क करती है कि नहीं, इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपका जन्म किसी ना किसी डेट को हुआ है, किसी मंथ और किसी ईयर को हुआ है, तो वहां पे क्या है, नंबर्स है, राइट। तो नंबर्स की एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है। तो आप लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो किस डेट को लेते हैं, किस मंथ को लेते हैं, तो इन सबकी एक एनर्जी होती है। और लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने लाइफ को आज बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो उनका मोबाइल नंबर हो, उनका नेम नंबर हो, उनका हाउस नंबर हो, कार नंबर हो, एवरीथिंग, ये सारे नंबर्स हैं। तो आप जब इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, कहते हैं ना यूनिवर्स भी तभी हेल्प करता है जब आप उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल। जब आप बिलीव नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी उस चीज़ को एग्री नहीं करता है। तो बिलीव आप किसी भी चीज़ में करेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा। हाँ, आपने बोला बिलीव, यूनिवर्स, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में ये है कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो नंबर्स भी हमारा साथ देती है। बिल्कुल। देखिए, हम जब नाम चेंज कराते हैं, किसी भी पर्सन का नेम करेक्शन कराते हैं, तो यूनिवर्स को नहीं पता है ना कि इसका नाम, मान लीजिए मैं आपको एकता बोलता हूँ, एग्जाम्पल एकता, तो स्पेलिंग एकता की वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन एकता की वही रहेगी। लेकिन हम आपके नाम को, जो आपका फेवरेबल नंबर है, उस नंबर पे नाम को लेके जाते हैं, उस नंबर पे लेके जाते हैं।
तो जो नंबर्स है वो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है वो तो एकता ही है, पर जो नंबर की एनर्जी है उसको हम फिर बोलते हैं लोगों को लिखने के लिए। जितनी बार आप उसको लिखते हैं आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तभी यूनिवर्स उसको कनेक्ट करता है। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का और यूनिवर्स के बीच एक कनेक्शन होता है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो कहाँ से करते हैं? अपने ब्रेन से करते हैं। उसको जब आप विजुलाइज करते हैं तो ब्रेन से करते हैं, तो वही यूनिवर्स उसको समझ पाता है एक एनर्जी के फॉर्म में और एक वाइब्रेशन के फॉर्म में। अच्छा, अब जब हम इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है लव, मैरिज, रिलेशनशिप। Yes. तो इस बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं क्योंकि शादियाँ इतनी टूट रही है ना कि Right. लोग रिश्ते में आने से डर रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे और आदर्श जी आपको बताएंगे कि किन नंबर्स के साथ किन की कंपैटिबिलिटी ये होती है। Yes, सबसे yes. पहले तो हम 1 से 9 तक बात कर लेते हैं। Right. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मूलांक 1 होता है उनकी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो किन नंबर्स वालों के साथ ज्यादा Yes. अच्छे से बैठेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकता मैम। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, हमारे जीवन में टोटल 9 नंबर है, 1 से लेके 9 नंबर। बिल्कुल। मैं एक बार बता देता हूँ कौन सा नंबर किस प्लेनेट या ग्रह को बताता है, सो दैट आपको इजी समझ में आएगा। बिल्कुल। 1 नंबर सूर्य की बात करता है, जो फायर है, अगर मैं बात करूँ एग्रेशन का नंबर है ना। 2 नंबर बात करता है चंद्रमा, मून है, शांति है, शांत पीस है। 3 नंबर बात करता है गुरु, जुपिटर की बात करता है। 4 नंबर राहु की बात करता है प्लेनेट में। 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर शुक्र यानी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु की बात करता है। 8 शनि यानी सैटर्न की बात करता है। और 9 नंबर मार्स मंगल की बात करता है। इस तरीके से 1 से लेके 9 नंबर है। अरे इन 9 नंबर को जो आपने मूलांक बोला, तो मूलांक निकालते कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हाँ, ये जानना जरूरी ये भी है। जानना जरूरी है। मूलांक क्या होता है? जो पर्सन का डेट है, जिस डेट को पर्सन का जन्म हुआ है वही उसका मूलांक है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है, बट वही जन्म आपका अगर 14 तारीख को हुआ है तो 14 नहीं है, 1 + 4 करके क्या लाएंगे? 5। तो इसका मतलब आपका भी मूलांक 5 है। अगर 23 को हुआ है तो 2 + 3 5। तो मतलब 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जिनका भी जन्म हो उनका मूलांक 5 हो गया। आप समझ रहे थे? इस तरीके से कोई भी पर्सन अपना मूलांक निकाल सकता है। अब आपने बोला मूलांक 1 वालों के लिए कंपेटिबिलिटी। देखिए क्या होता है, हर नंबर के लिए कुछ फ्रेंडली नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एनिमी नंबर होते हैं। अगर एक नंबर है कोई पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक नंबर के लिए कंपेटिबिलिटी जो देखी जाती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है 9 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ और 6 नंबर के साथ। ओके। 1 नंबर वालों को हम 8 नंबर से मोस्टली अवॉइड करते हैं, क्योंकि 1 और 8 एक दूसरे को देखना कम पसंद करते हैं। बोलते हैं एंटी नंबर है, क्योंकि शनि और सूर्य हैं, वाइब मैच नहीं करती। वाइब मैच नहीं करते। अगर आपने देखा प्लैनेट्स भी देखे होंगे तो सूर्य और शनि जो प्लैनेट है सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, और शनि एक ऐसा प्लैनेट जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है सबसे ज्यादा समय में लगाता है, स्लो प्लैनेट है। तो इसलिए हम 1 और 8 की कंपेटिबिलिटी को अच्छा नहीं मानते न्यूमरोलॉजी में। तो मैं 1 को 8 वालों के साथ और 8 को 1 वालों के साथ मैच नहीं करना। मतलब अगर कोई यानी बिजनेस कि करना है, आपका 1 है और किसी भी तरीके से आपका मूलांक 8 आ रहा हाँ। है तो आपको अवॉइड करना चाहिए 1 वालों से शादी करने में या Yes. रिलेशनशिप में आने में, या 1 वालों को अवॉइड करना चाहिए 8 8 वालों से। चाहे वो ये आपको क्लैरिटी मिल चाहे वो गई। रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, एवरीथिंग हम इस तरह से चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। 2 नंबर, अगर 2 नंबर चंद्रमा है, तब चंद्रमा कौन है? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माँ से। चंद्रमा कौन है? एक माँ है और वाटर है, हम इसको एलिमेंट में वाटर बोलते हैं। 2 नंबर के लिए जो फ्रेंडली नंबर है सबसे अच्छा वो 1 नंबर है, क्योंकि राजा है, सूर्य है। दूसरा जो है वो 3 नंबर है, गुरु है। और तीसरा जो नंबर है वो है 5 नंबर, बुध, क्योंकि पुत्र है। 5 नंबर को हम पुत्र बोलते हैं। तो 2 नंबर के लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और हम 2 नंबर को भी फ्रेंडली मानते हैं। 2 नंबर वालों को जिनसे गैप रखना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, वो है 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि 4 को हम गुंडा बोलते हैं और रानी है 2 नंबर, तो गुंडे और रानी की कम बनती है। 8 नंबर कौन है? लोहा है, आयरन है। और ये क्या है? 2 नंबर पानी है, तो पानी और लोहा की मैच नहीं होती। 9 नंबर को हम फायर बोलते हैं, अगर हम बात करें एलिमेंट में, फायर आग है। 2 नंबर क्या है? पानी है, तो पानी और आग में भी मैच नहीं होता। तो इस तरीके से 4, 8 और 9 ये 3 नंबर को हम 2 नंबर के साथ कंपेटेबल नहीं मानते न्यूमरोलॉजी में। तीसरा 3 नंबर। 3 नंबर गुरु का है, और हमारे ये देवताओं के गुरु हैं, गॉड गुरु हैं। तो इसका सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो एंटी हम देखते हुए 6 नंबर। अच्छा, क्योंकि वो डेविल गुरु है, बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा एक टर्म में। लेकिन एक चीज और आपको बताता हूँ आपके ऑडियंस को, 3, 6, 9 एक ऐसे नंबर जो फैमिली नंबर है।
लेकिन 3 और 6 का प्रॉब्लम आती है सिर्फ रिलेशनशिप पे लेके, मैरिज कंपेटेबिलिटी में। अगर ये बिजनेस पार्टनर हैं वहाँ पे चैलेंज आ सकता है क्योंकि सोच नहीं मिलती। बाकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है 3-6 कॉम्बिनेशन, 3-6 ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। सिर्फ रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है ये नंबर। तो मैरिज कंपेटेबिलिटी में हो गया या आपका बिजनेस पार्टनरशिप में हो गया तो हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मूलांक 4। मूलांक 4 वालों की बात करें तो राहु है। राहु के लिए अगर हम बात करें एनिमी नंबर तो वो 2 नंबर है, हम 2 नंबर को अवॉइड करते हैं, 4 नंबर को अवॉइड करते हैं, 8 नंबर को और 9 नंबर को। इनका जो फ्रेंडली नंबर है वो 6 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है और 1 नंबर है। इनके लिए ये फ्रेंडली नंबर होते हैं। मूलांक 5। मूलांक 5 बुध है, पुत्र है। तो मूलांक 5 एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ फ्रेंडली है क्योंकि पुत्र है ना, बुध चंचल है, वो सबके साथ घुल मिल जाता है। हाँ। तो इनका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं। बट इनका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है वो 1 नंबर है क्योंकि पिता है, 2 नंबर जो माँ है, 3 नंबर गुरु है और 5 नंबर जो कि भाई है। तो ये नंबर इनके लिए सबसे फ्रेंडली या लकी देखे जाते हैं। मूलांक हमने 5 की बात कर ली, अब मूलांक 6। 6 वालों का सेम जैसे 3 वाले का था। अच्छा, 3 का 6, अब 6 का वापस। 3 और 7 अब। हाँ 7 वालों के लिए भी वही है। 7 क्या है, केतु है। हाँ। इनकी बॉडी है, हेड नहीं है। अब हेड नहीं है तो ये चाहते मेरे साथ कोई भी आए हम एडजस्ट कर लेंगे, तो ये भी एडजस्टमेंट का नंबर है। तो इनके लिए भी कोई भी नंबर हम न्यूमरोलॉजिकली ये देखते हैं, इनका कोई भी एंटी नहीं होता, ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं। पर अगर हम फ्रेंडली बात करें जो इनके साथ सबसे फ्रेंडली नंबर है वो 6 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है और 1 नंबर है। इनके साथ हम कंफर्टेबल ज़्यादा देखते हैं 7 वालों के साथ। 8 वालों का जो मैंने बोला जो इनका फ्रेंडली नंबर है वो 5, 6 नंबर सबसे ज़्यादा इनके क्लोज देखा जाता है और 3 नंबर। एनिमी नंबर वही है 1 नंबर सूर्य। 2 नंबर भी इनका एनिमी हो जाता है क्योंकि वो माँ है ना, वो स्टेप सन है, वो अभी बोला पानी और ये है लोहा। तो 2 नंबर है, 4 और 8 मतलब 1, 2, 4 और 8, ये 4 नंबर हम 8 वालों के लिए एंटी देखते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। और आखिरी मूलांक 9 नंबर है, 9 नंबर के लिए भी सेम 2, 4 और 9। अगर हम देखें 2 नंबर क्योंकि वो पानी है और 9 नंबर क्या है, फायर है, आग है तो नहीं बनती है। 4 गुंडा है, 9 कौन है, सेनापति है। हम 9 नंबर को सेनापति बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो कहते हैं ना एक बयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो राहु और मंगल एक साथ नहीं बैठते हैं, तो अपोजिट है। और इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर को भी कभी कभी 9 और 9 में कभी कभी कहते हैं एक ही राज्य में 2 सेनापति कैसे बैठेंगे। तो 9 को भी हम कभी कभी अनकंफर्टेबल देखते हैं, मतलब हम डालते हैं इनको। बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे अलग अलग। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन नंबर्स के साथ रहना है, Yes. किन नंबर्स के साथ नहीं रहना है एज अ मैरिज Yes. पर्सपेक्टिव। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसे मूलांक की बात हो रही है, हम जब भी कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं इसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता भाग्यांक क्या है? भाग्यांक का मतलब होता है जो इंसान की डेट ऑफ बर्थ है, डेट प्लस मंथ और ईयर, इनको टोटल कर लो। जैसे मूलांक आपकी डेट है, जिस डेट को जन्म है वो मूलांक है। लेकिन भाग्यांक क्या होता है, उसको टोटल करो, आपका डेट प्लस मंथ और ईयर। मान लीजिए किसी का जन्म 2 फरवरी 2000 को हुआ है, तो 2 फरवरी है तो 2 नंबर, फिर फरवरी भी 2 नंबर, 2 2 4 और ईयर भी 2000 है तो 2 6। तो इस पर्सन का जो मूलांक है वो 2 है, भाग्यांक क्या हो गया 6। तो इस तरह से हम इंसान का मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। इन्हीं दोनों के हिसाब से चाहे उसकी मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, कोई भी कंपेटेबिलिटी हम किसी भी पर्सन की उसके मूलांक और भाग्यांक से डिसाइड करते हैं। यानी अगर सिर्फ मूलांक देख के सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको दोनों चीजें दोनों देखनी चीजों का चाहिए। कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन से ऐसे मूलांक या भाग्यांक नंबर हैं जो 2 ऐसे नंबर्स जो एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे मैरिज पर्सपेक्टिव से, चाहे फ्रेंड्स बन के, चाहे किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में, तो वो कमाल मचा देंगे, मतलब तबाही मचा देंगे, एकदम सुपर पावर है उनके पास फिर। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए एकता मैम, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, मूलांक भाग्यांक, लोसू ग्रिड भी देखना पड़ता है, लोसू ग्रिड में नंबर्स की एनर्जी होती है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन इसमें 5 और 6 नंबर एक ऐसे हैं। ओके। हाँ यस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी मैरिज लाइफ हो चाहे बिजनेस हो, उसको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। लाइफ ना चीज़ें बैलेंस होके चले, चाहे मैरिज लाइफ हो हमारी बैलेंस होके चले, हमारा बिजनेस है बैलेंस होके चले, उसके लिए चाहिए 5 नंबर। हम 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस का नंबर। दूसरा है 6 नंबर। 6 नंबर है लग्जरी का, रोमांस का। अब रिलेशनशिप में रोमांस चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, परिवार चाहिए, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, वो भी 6 नंबर है। तो 5 या शुक्र है, तो 5 और 6 ऐसे कॉम्बिनेशन से तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम ये भी बोलते हैं अगर किसी ग्रिड में 5 और 6 नहीं है, मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं, बस ये देख लो एंटी ना हो, हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में 5 नंबर हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर 6 नंबर है, हम ये भी बोलते हैं अगर 2 मैरिड कपल हैं, अगर दोनों में ना मैम 6 नंबर अगर मिसिंग हो गया दोनों में, तो हमें बताओ रिलेशनशिप उतना अच्छा ही रहेगा ही नहीं, वो एनर्जी नहीं आएगी।
जो एक इंट्यूशंस की एनर्जी होती है, जो एक रोमांस की एनर्जी होती है फैमिली परिवार में दोनों कपल के बीच, वो कम गैप आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 6 नंबर भी दोनों पार्टनर में किसी में एक में होना चाहिए। या हम जब मैरिज कंपेटिबिलिटी देखते हैं तो वहाँ इन चीज़ों को देखा जाता है। अगर नहीं है तो हम उसकी रेमेडीज बताते हैं, फिर उपाय बताते हैं कि चीज़ें करिए सो दैट आपके जीवन में जो एक कपल्स में चाहिए वो आपके बीच में आए। इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि विदाउट अगर आप रोमांस ही नहीं है, Yes. प्यार ही नहीं है, तो फिर Yes. उस वो शादी का कोई relationship. मतलब ही नहीं Yes, होता yes, है। yes. अब जैसे जब शादी भी तय होती है ना, एक और फैक्टर आता है जो चैलेंज होता है किसी भी कपल के लिए, अगर जी, वो जी. लव मैरिज करना चाहते हाँ. हैं, कि मांगलिक दोष। Yes, मतलब yes, किसी yes. में आंशिक होता है, हाँ, किसी में डबल हो double जाता होता है। है. Yes, yes. तो क्या इसका भी सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी में है, या वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स? नहीं, एक्चुअली जो मांगलिक दोष है इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली ही देखते हैं, एक्चुअली ज्योतिष से ही देखा जाता है। बट हम लोग न्यूमरोलॉजी में अगर बात करें तो नंबर्स के 9 नंबर को दिखाता है। अगर किसी का मूलांक 9 है या भाग्यांक 9 और 9 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस ग्रिड में, तो भी हम देख सकते हैं मांगलिक। बट न्यूमरोलॉजी से 100% हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम इसको एस्ट्रोलॉजी से ही देखते हैं, क्योंकि हाउस का इम्पैक्ट होता है। मांगलिक दोष का भी एक मंगल, आपका जो मंगल प्लैनेट से किस हाउस पे बैठा उस हिसाब से इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो इसका न्यूमरोलॉजी से उतना कनेक्शन नहीं होता है मांगलिक दोष का। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास जब भी कोई कुंडली आती है ना मैरिज कंपेटिबिलिटी में, ऐसा ही मैं न्यूमरोलॉजिकली चेक करता हूँ, मैं उसका एस्ट्रोलॉजी से भी चेक करता हूँ उनके बीच कंपेटिबिलिटी कैसी है। क्योंकि जैसे जो लोग देख रहे हैं उनकी नाड़ी नहीं होनी चाहिए एक जैसी, वो बहुत मैटर करता है। कहीं दोनों मांगलिक तो नहीं है, सातवां हाउस दोनों का कैसा है, दोनों की राशियां कैसी हैं, ये सारी चीज़ें मैरिज कंपेटिबिलिटी में देखी जाती है। बोलते हैं ना एक टाइम हम किसी लोग कहते हैं कि 28 गुण मिल गया फिर भी डाइवोर्स हो रहा है, तो हो सकता है गुण मिल रहे हो वो हम एस्ट्रोलॉजी से तो मैच कर लिया, पर न्यूमरोलॉजिकली भी देखिए ना क्या उनके नंबर एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक कि मैम नाम का भी बहुत इंपैक्ट होता है, एक साउंड होता है, आप एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे हो, उस नाम की एनर्जी कैसी है, वो नाम टोटल कितने नंबर पे आ रहा है। एग्जाम्पल, मान लो मैं 1 नंबर हूँ, मेरी वाइफ 8 नंबर है नाम से, आदर्श 1 नंबर पे आ रहा है एग्जाम्पल, और मान लो मेरी जो वाइफ है प्रिया उनका 8 नंबर पे, तो 1 और एंटी हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं साउंड का भी इफेक्ट आता है आपके नाम में। तो आप किस नाम से अपने पार्टनर को बुला रहे हैं वो भी एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, वो भी बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो एनर्जी आप एक दूसरे के बीच एक्सचेंज कर रहे हैं अपने नाम से, तो ये भी बहुत मैटर करता है। ओके, यस। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लड़का शादी के लिए सोच रहा है और प्लान कर रहा है कि मुझे शादी करनी है, बट वो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आया है, वो एक फैमिली के लिए एक ऐसी लड़की को चाह रहा है जो जॉब करे, सब कुछ करे, बट उसके फैमिली से भी रिलेशनशिप अच्छे हो, जो कि आजकल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आजकल चलन चल रहा है। बट इफ़ ही वॉन्ट्स कि नहीं, जो मेरी पार्टनर हो, मेरी वाइफ हो, वो फैमिली को भी एटलीस्ट समझे, रिस्पेक्ट करे, और सिर्फ मेरे साथ नहीं फैमिली को भी वैल्यू करे, तो ये इन ऐसी लड़कियों का कौन सा नंबर होता है जो सबको बैलेंस करके चलती है और सबको लेके चलती है साथ? देखिए एक तो मैम आपने बहुत सही क्वेश्चन, देखिए ऐसा नहीं लड़कों की साइड से नहीं होता, लड़की की साइड से भी। अगर लड़का चाह रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आई जो मेरी फैमिली को सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट करे, तो लड़की की भी एक्सपेक्टेशन यही होती है। मैं इसके बाद मेरा वही क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे लड़कों का नंबर होता है जो कि अपने मायके वालों को भी संभाले, अपने ससुराल वालों को भी साथ लेके चले। देखिए ये सारी चीजें ना डिपेंड करती है, सिर्फ नंबर्स का रोल नहीं होता यहाँ पे, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है। आप किस, आपके परिवार किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, समझिए मेरी बात, ये बहुत जरूरी अगर है आपने जानना। अपने पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है, आपने जैसे पेरेंटिंग देखी होगी आप अपने पार्टनर के साथ वैसे बिहेव करेंगे, आप समझ रहे हैं। अगर माँ बाप का रिश्ता अच्छा नहीं रहा शुरू से, तो बच्चे वही देख रहे हैं, तो इन फ्यूचर जब वो जाएंगे वो भी वैसे ही रिलेशनशिप में जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो देखा है। तो बोलते हैं ना पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप कहाँ उठते बैठते हैं, आप किस घर में रहते हैं, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है आपके मैरिज रिलेशनशिप पे। अच्छा, सिर्फ नंबर से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इन्वायरमेंट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट, ये सब सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप में आ जाता है। आप कितना एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 7 नंबर। अगर किसी के ग्रिड में 7 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, चाहे मूलांक, भाग्यांक, लोसू ग्रिड में, तो डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ओह माय गॉड, सेपरेशन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। रीजन क्या है, वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, एक्सपेक्टेशन का नंबर है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम आएगी रिश्तों में। इसके साथ अगर किसी के ग्रिड में 1 नंबर बहुत ज़्यादा है, 1 नंबर क्या है, सूर्य है, राजा है, लीड करना चाहता है, हमेशा डोमिनेटिंग नेचर का है। अब रिलेशनशिप में आप डोमिनेट नहीं कर सकते ना किसी को, बैलेंस करके चलना है, ये भी चैलेंज देगा। 9 नंबर अग्रेशन का नंबर है, फायर का नंबर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब रिलेशनशिप में फिर ये डिस्टर्ब, तो 9 नंबर अगर बहुत ज़्यादा है तो भी डाइवोर्स होगा, रिलेशनशिप इश्यूज होगा। इसके बाद है 4 नंबर राहु का नंबर। वो एक्चुअली क्या होता है, राहु
अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर, बट कभी कभी ना आर्गूमेंट में चले जाते हैं, अब्यूसिव वर्ड बोलने लगते हैं, तो वो भी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं आपके ग्रेड में जिनको आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के सबसे अच्छे नंबर, 2 नंबर, चंद्रमा, शांत, लव, प्यार, चीज़ें, मोहब्बत, मतलब चीज़ों को बैलेंस करके। 5 नंबर, अपने लाइफ को कैसे बैलेंस लेके चलना है, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा करता है। 6 नंबर अभी मैंने बताया रिलेशनशिप का नंबर है, तो 2, 5, 6 बहुत अच्छे नंबर है इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। 1 से लेकर 9 नंबर सारे अच्छे, कोई खराब नहीं है, बट ये डिपेंड करता है उस नंबर की एनर्जी उस पर्सन के पास कैसी है। बट एक्सेप्ट क्या है, इन्वायरमेंट में कैसा है बच्चा, कहाँ उठा बैठा है, उसके आसपास के लोग कैसे, उसने क्या शुरू से चीज़ों को देखा है, उस पर भी डिपेंड करता है कोई भी रिश्ते। ओके Yes. तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होती है, तो Yes. इसका भी सोल्यूशन है न्यूमरोलॉजी में, हम किसी बिल्कुल न है। किसी तरीके से चीजों को ठीक करके बैलेंस आउट उपाय बता सकते हैं। बिल्कुल है। देखिए सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो है अंडरस्टैंडिंग। आप अपने पार्टनर को समय दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए। आज के समय में प्रॉब्लम पता है क्या है अक्ता मैम, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ना इंडिपेंडेंट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप आपने बोला सब जॉब कर रहे हैं। अब माइंडसेट में ये बैठ जाता है ना कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं इसकी क्यों सुनूँ, मैं चीज़ों को बार बार कितना वो करूँ, मतलब अपने आप को डिमोटिवेट करूँ या अपने आप को डाउन करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डाउन करो आप, लेकिन एक दूसरे को बातों तो शेयर करो। लोग एक दूसरे को बात ही शेयर नहीं करते हैं। अपनी जब तक आप प्रॉब्लम सामने वाले को नहीं बताओगे, एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मतलब कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। लोग बोलना ही नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताना चाहते। वाइफ चाहती है हस्बैंड के साथ समय बिताना, या बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ बॉयफ्रेंड का समय नहीं है, या हो सकता है बॉयफ्रेंड चाह रहा हो अपने पार्टनर के साथ, या हस्बैंड, तो उनके पास समय नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, बट वो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का रिलेशनशिप में। उस कम्युनिकेशन गैप को आप खत्म करिए। अब मैं तो रेमेडी बताता हूँ, फ्राइडे के दिन जिनका भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी का भी हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, फ्राइडे के दिन उनके साथ समय बिताइए, 1 घंटा आधे घंटे उनके साथ डिनर करिए, लंच करिए, अपने शुक्र को अच्छा करिए, आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी जो मैं बताता हूँ कपल्स को। ये आपने बहुत अच्छा रेमेडी बताया Yes. कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे केतु चल रहा है, अभी कुछ समय पहले 29 मार्च था, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब तो समय बदल रहा है, अमावस्या का दिन था और बहुत सारी चीजें थी, मैं इतना नहीं जानती, बट हाँ कि अब राशि किसी और चीजों में प्रवेश शनि आपके करना मीन राशि में गए हैं, प्रवेश हो रहा है, तो परिवार में कलेश बढ़ सकता है, किसी के साथ बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्या ये सबसे डरने की बात है, या सही में परिवार में कलेश, ये सब चीज़ें हमारे नंबर्स या हमारे ग्रह नक्षत्र बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि हमें भ्रमित करती है कि ऐसा हो जाता है? नहीं, देखिए कहते हैं ना, इसको बोलते हैं प्लैनेट्स या ग्रहों का चलन, मतलब ग्रह प्लैनेट्स बदलते रहते हैं। देखिए इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में देखो पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, समझिएगा, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें निकल जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक मैं कोई भी जीवन में ऐसा इंसान है जिसके जीवन में अप एंड डाउन नहीं आया, हर किसी में आता है। बट इंपॉर्टेंट ये, आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखिए, जो भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, हेल्प करिए, डोनेट करिए, कर्माज अच्छा करिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके पास रहेगी। अब शनि बदलाव, जैसे शनि मीन राशि में आया, गुरु में आ गया, तो नो डाउट चैलेंजेस आएंगे, अप एंड डाउन हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा हो, किसी के लिए डाउन हो। लेकिन अब ये अपने माइंड में नहीं बैठा लेना। कहते हैं ना, जो चीज़ अपने ब्रेन में बैठा दोगे, तो अगर आप मान लीजिए कुछ भी हादसा होगा, अब यही बोलोगे यार ये चीज़ हो इसलिए हो रहा है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसको मत रखिए अपने माइंड में। आप अपना कर्म करिए, स्पिरिचुअल रहिए, पूजा पाठ करिए, इसके साथ साथ जितनी लोगों की हेल्प करेंगे, तो इन चीज़ों से आप निकलते चले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो ये रेमेडीज है कि आप अगर इस तरीके से चीजों को करेंगे तो कुछ भी आपका नहीं बिगड़ पाएगा। बस चैलेंजेस पे खड़े रहना है। देखिए अप एंड डाउन है, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं। बिल्कुल, कौन ऐसा है जिसकी लाइफ में नहीं है? ठीक है, तो आप चैलेंजेस के लिए रेडी रहिए। और अगर हम एक चीज़ और बोलते हैं, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला आपको कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ, अगर मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, अगर मैं लाइफ में मेरे चैलेंजेस नहीं होता, आज मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता, तो ऊपर वाले ने मेरे कुछ अच्छा लिखा था, इसलिए मेरा पास्ट वो था। तो इसको आप मानिए, इसको एक्सेप्ट करिए। और जो बोलते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता अच्छे के लिए, लेकिन उसके लिए आपको रेडी भी रहना पड़ेगा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और न्यू अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहिएगा, उसको छोड़ दीजिए, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी भी गेन करनी पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आजकल एंजल नंबर्स बहुत YouTube पे देखने को मिल रहे हैं, तो क्या होता है ये एंजल नंबर, और किसी पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में कैसे ये प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैम, एंजल नंबर को एक्चुअली हम लोग न्यूमरोलॉजी में कुछ लोग कुआं नंबर बोलते हैं।
होता क्या है, कुछ आपके जीवन में ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बोला 2 फरवरी 2000, मान लो किसी बच्चे का जन्म 2 फरवरी 2000 को हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा इसके लाइफ में सिर्फ कौन सा नंबर है, 2 ही नंबर है और कोई नंबर है ही नहीं। सारे नंबर क्या है, अब मिसिंग हो गए। अब मान लो, अब कुआं नंबर निकालने का ना 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर किसी भी इंसान का आपको कुआं नंबर निकालना है तो उस पर्सन का आपको ईयर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ईयर। अगर मान लीजिए इसका ईयर क्या है 2000, तो 2000 में से भी एक ही नंबर है, कौन सा, 2। अगर ये मेल है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम 11 से माइनस कर देंगे। ओके, क्या आ जाएगा, 11 minus 2 is 9। 9। क्या इसके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है कहीं? तो ये एक ऐसा नंबर हो गया जिसको यूनिवर्स ने क्या दे दिया, गॉड ब्लेसिंग नंबर। ओके, ऐसा नंबर उसके जीवन में था ही नहीं। आप समझिए, इसके लाइफ में 9 नंबर था ही नहीं, बट यूनिवर्स ने इसको दिया एंजल नंबर। समझिए मेरी बात को। तो 9 नंबर, अगर ये फीमेल होती तो 4 प्लस कर देते, तो 4 + 2 क्या आ गया, 6। इसके पास 6 भी नहीं है। तो ये नंबर होते हैं। मेल, अगर मेल होता तो 9, मतलब 11 से माइनस कर दीजिए, और फीमेल है तो 4 से प्लस कर दीजिए। तो ये पर्सन का एंजल नंबर, कुआं नंबर बोला जाता है। जैसे आपने 2 फरवरी 2000 बात हाँ। की, तो एक भाग्यांक नंबर होता है, तो हाँ। इनके भाग्यांक में तो 6 था और इनको फिर एंजल नंबर भी 6 मिल हाँ, गया। इनको एंजल नंबर भी 6 मिल गया। हाँ। लेकिन ये रिपीटिशन ऑफ नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रिपीटिशन ऑफ नंबर। एक बार 6 तब 2 बार एनर्जी आ गई 6 नंबर की। लेकिन फायदा किसका है सबसे अच्छा हुआ, 9 नंबर वाले का, मेल का, क्योंकि उसके में 9 नंबर था ही नहीं। और 9 नंबर आने से उसको एक एनर्जी आ गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया। 9 नंबर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाता है। तो इस तरीके से किसी भी पर्सन का हम कुआं नंबर या एंजल नंबर निकालते हैं। एक लोसू ग्रिड होता है, इसका मैं मतलब बताता हूँ। लोसू ग्रिड में जब हम लोसू ग्रिड फिल करते हैं ना मैम, तो ग्रिड होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 9 बॉक्स होते हैं टोटल। अब मैं बताता हूँ, जैसे होता है ना, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये लोसू ग्रिड होता है। अब मान लीजिए इसके पर्सन की ग्रिड में मान लो 9 नंबर मिसिंग हो गया हॉरिजॉन्टल में, 4 9 2 में 4 और 2 है, 9 मिसिंग है। कुआं नंबर से क्या आ गया, 9 आ गया, तो इसकी ग्रिड क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इस तरीके से देखते हैं। मान लो 4 3 8 और इसका कुआं नंबर 3 आ गया, इसके डेट ऑफ बर्थ में 3 मिसिंग है। जैसे 3 आया तो उसकी एनर्जी आ गई 3 की, तो 4 3 8। तो कहीं ना कहीं वो लोसू ग्रिड को भी कंप्लीट करने की कोशिश करता है और उस नंबर की एनर्जी देता है। और ऐसा नहीं कुआं नंबर आने से आपको उसकी 100% एनर्जी मिलती है। ये माना जाता है कि 30 से 45-40% इस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ जाती है, इम्पैक्ट आ जाता है। और पहले क्या होता था, जो चाइनीज लोग होते थे, जैसे हम लोग वास्तु यूज करते हैं, तो ये चाइनीज कुआं नंबर है, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी से आया हुआ है। तो चाइनीज लोग इसको वास्तु में हेल्प करते थे, डायरेक्शन में, कि आपको किस डायरेक्शन में बिजनेस करना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, किस डायरेक्शन में खाना खाना चाहिए। तो ये उसका पार्ट निकल के आया है। कुआं नंबर वही बोला जाता है, एंजल नंबर, जो डायरेक्शन में यूज करते थे। और कुआं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी हो सकता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि कुआं नंबर 5 नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कुआं नंबर आप लोसू ग्रिड देखेंगे, 5 नंबर ना लोसू ग्रिड में बीच में आता है, सेंटर में आता है, बैलेंस का नंबर है। तो उन्होंने ये देखा जो इसकी एनर्जी उतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर किसी मेल का कुआं नंबर, किसी मेल का 5 आ जाए, मान लो उसका ईयर को टोटल किया 6 आया, 11 - 6 किया तो क्या आ गया 5। तो कुआं नंबर किसी भी मेल का 5 है ना, तो उसको हम 2 नंबर काउंट करते हैं, 2 नंबर मेल के केस में। अगर ये फीमेल का कुआं नंबर 5 आया, मान लो कैलकुलेशन करने के बाद ईयर करके कुछ आया, मान लीजिए आपका आ गया 1, तो 4 + 1 करेंगे, तो 4 + 1 करने से क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 आया तो हम फीमेल के केस में उसको 8 नंबर मानते हैं, कैलकुलेट 8 करते हैं। तो कुआं नंबर 5 नहीं माना जाता। तो इस तरीके से हम इंसान के लाइफ में कुआं नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी एनर्जी है, और उसका डायरेक्शन में भी हेल्प करता है। कोई मेरे पास आता है ना, मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा जॉब अच्छी है, तो कुआं नंबर का वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन में। आपको बताऊं, मेरा कुआं नंबर 4 है। मेरे को सेल्स मार्केटिंग में नहीं पता था मैं क्यों आया। मेरा कुआं नंबर 4 और 4 नंबर बताता सेल्स और मार्केटिंग की बात। ये डायरेक्शन में भी हेल्प करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपको कौन से बिजनेस। कुआं नंबर का वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो पहले चाइनीज लोग यूज करते थे। ये है कुआं नंबर और एंजल तो ये नंबर। कुआं नंबर जो या एंजल नंबर है, ये अपने आप आपको उन चीजों में खींच लेता है हाँ। जिसके लिए आप बने हो, या आपको पता करके जाना पड़ता है? हमें नहीं पता होता, कहना ये इंट्यूशंस का नंबर, एनर्जी है, ऊपर वाला आपको खुद लेके चला जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जो अब आपके पॉडकास्ट देखेंगे, उनका हो सकता है ग्रेड में 3 नंबर ना हो, उनका कुआं 3 नंबर आ रहा हो, तो देखिएगा एजुकेशन ट्रेनिंग कोचिंग में चले गए होंगे, वो नंबर एनर्जी लेके चला जाता है आपको। अगर अभी नहीं होंगे तो इन फ्यूचर में कभी ना कभी आ जाएंगे। ओके। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये सच्चाई है कि जो हम कर्म करते हैं, Yes. चाहे खराब करते हैं चाहे अच्छा करते हैं,
उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, बिल्कुल। या तो अभी तो ऐसा हो गया कि आप जो इसी जन्म में कर रहे हैं आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो जब हम जन्म लेते हैं राइट। तो क्या हमारे कर्मों को भी कैलकुलेट करके हमें Yes. उस डेट में भेजा जाता है उस तरीके से कि आपको इसका Yes. सजा अभी भुगतना है, या ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे न्यूमरोलॉजी में 4 कार्मिक नंबर है जिसको हम बोलते हैं 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर। जो आपका क्वेश्चन है ना उसी से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध, पास्ट। अब मैं आपको एक नंबर से समझाता हूँ। मान लो जो किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख है, चाहे उसका मूलांक 13 हो या भाग्यांक को जोड़ने के बाद भी 13 आ जाए तो भी वो कार्मिक नंबर है। 13 नंबर का मतलब ये होता है उस पर्सन ने पिछले जन्म में अपने टाइम का मिस यूज किया। मतलब उसको समय था अपने जीवन में पर उसने अच्छे से यूज नहीं किया। जो मतलब गुंडागर्दी करना, फ्रॉड चीज़ों को करना, अनएथिकल चीज़ों को करने में उसने ज़्यादा समय बिताया, ना कि जो चीज़ें कर सकता था। तो उसका जन्म इस जो अभी साल, अगले साल जो जन्म हो 13 तारीख को, कार्मिक नंबर बोलते हैं 13। 13 तारीख किसी भी महीने में, 13 तारीख किसी भी महीने में, 13 डेट हो गया। हाँ। चाहे वो मूलांक हो चाहे टोटल करने के बाद भाग्यांक हो, उसको हम बोलते हैं 13 कार्मिक नंबर है। तो इस जन्म में उनके पास समय नहीं रहेगा, बहुत सारा वर्क रहेगा, कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे। हार्ड वर्क के बाद सफलता आएगी इस जन्म में। जितने भी 13 नंबर वाले हैं, मेहनत बहुत करना पड़ता है और ये स्पिरिचुअल की भी तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है कभी कभी। तो आपको इस जन्म में 13 वालों को हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वेल ऑर्गेनाइज रहना है, बिना पूरा प्रॉपर प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 13 नंबर कोई लास्ट जन्म में आपने अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया है, तो इस जन्म में आपको वो अच्छे से यूटिलाइज करके उन चीज़ों को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल रहना है। लोगों की जितनी आप हेल्प करेंगे उतना ही लाइफ में आपको इस जन्म में सफलता मिलेगी। ये 13 नंबर है कार्मिक। 14 जो कार्मिक नंबर है जिसको हम बोलते हैं पिछले जन्म में जिनको फ्रीडम दिया गया था, इसको हम बोलते हैं अब्यूज ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता दी गई थी कि आप कुछ भी करो, इन्होंने नहीं किया, तो इस जन्म में वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी इनके पास। मतलब पैसा बहुत कमाएंगे 14 नंबर, 5 नंबर भी है ना, फ्रीडम सब कुछ रहेगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन फ्रीडम नहीं है। बंधे रहेंगे कहीं ना कहीं, बिजी रहेंगे, अपने परिवार को हो सकता है टाइम ना दे पाए, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी अपने काम को लेके। क्योंकि पिछले जन्म में इनके पास फ्रीडम थी, इन्होंने उसका मिसयूज कर लिया। इस जन्म में इनको वो फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। तो अच्छी बात है कि अपने उस समय को इस जन्म में अच्छे से यूटिलाइज करिए। आपको अपॉर्चुनिटी आ रही तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए। आपको जो भी ग्रोथ का, मीटिंग का जो भी मौका मिल रहा है उसको जितना आप लेंगे इस जन्म में आप उतना ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं 16 नंबर जिसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ रिलेशनशिप, मिस यूज ऑफ रिलेशनशिप। मतलब इनको रिलेशनशिप में छोड़ दी गई थी। इनकी वाइफ ने, इनके पार्टनर ने बोला था अपनी जीवन को जीजिए, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए, इन्होंने चीट कर लिया, अपने रिलेशनशिप को मिस यूज बहुत ज़्यादा किया। तो इस जन्म में उसको बैलेंस करना है। आप इस जन्म में उस चीज़ों को दोबारा नहीं करना है। 16 अपने रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करना है। और 16 नंबर का टोटल करने के बाद क्या आ रहा है? 7। अभी मैंने बोला रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है 7 नंबर, ये एक रीजन है। तो 7 वालों को अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, उनके साथ ट्रस्ट के साथ काम करो। उसको बिल्कुल भी मिसयूज मत करो, नहीं तो फिर वो चीज़ें आपके अगले जन्म में भी आएंगी, नहीं तो इस जन्म में भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 16 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्मिक नंबर। अब बात करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर बोलते हैं मिसयूज ऑफ पावर। इनको ताकत दी गई थी। मतलब जैसे पीएम है ना, पीएम है, अपने जो प्रेसिडेंट हैं या जो प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह उनको पिछले जन्म में दिया गया था, बट इन्होंने मिसयूज किया। किसी की मदद करनी चाहिए थी, अपने पावर को इन्होंने नहीं किया, उसका मिसयूज किया, बहुत फायदे उठाए उसके गलत तरीके से। तो इस जन्म में उनको 19 नंबर दिया गया। 19 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। 1 और 9 एक साथ है। सूर्य और सेनापति मंगल सबसे पावरफुल नंबर है। इस जन्म में इनको नंबर दोबारा दिया गया है। अब किस लिए दिया गया है? कि जो पिछले जन्म में आप करके आए उस जन्म में नहीं करना है। अपनी पावर का सही से यूज करो, लोगों की मदद करो। जो आप पावर आपको यूनिवर्स ने दिया है उसको आप अपने बिजनेस में करके लोगों की हेल्प करो। अब लोगों को रोजगार दो, लोगों की हेल्प करो। ये चीज़ें हम इस तरीके से कार्मिक नंबर को देखते हैं। 90 नंबर को हम एक चीज़ और बोलते हैं कि आप अगर कोई भी वर्क कर रहे हो तो लीगल ही करो, मतलब अनएथिकल वर्क मत करना 19 वालों को। और इनको ना सपोर्ट भी नहीं मिलता, ये अपने दम पे सक्सेसफुल होते हैं 19 नंबर वाले। इन्हें किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। तो इस जन्म में इनको भी वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो इनको चाहिए। लेकिन मैं 19 वालों से ये बोलता, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये आपको नंबर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैम टोटल 4 नंबर ऐसे हैं, 13, 14, 16 और 19 जो हमारे कार्मिक है। डेप्थ नंबर बोला जाता है, जो आपके प्रारब्ध से आए हैं और इस जन्म में उसको आपको बैलेंस करना है। अगर आपने फिर वही चीज़ें जो पिछले जन्म में करके आए हो तो आपको फिर वो चैलेंज आएगा ही आएगा।
और अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को, तो आप उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करिए जो भी आपने मिसयूज किया था, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पावर हो। एक चीज़ की और क्लैरिटी दीजिए कि जैसे हमारा जो कर्म रहता है वो पता नहीं पिछले जन्म में क्या किसी को याद नहीं है, याद नहीं है। लेकिन इस जन्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी नौकर बन के जिंदगी बिता देते हैं, जैसे कहीं पे भी कुछ भी मिस्त्री का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए, एक जूनियर पोजीशन पे किसी के घर में काम कर रहे हैं, बट वहीं सेम शरीर है, दिमाग भी ठीक है, बट वो लीडर है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, उनकी चीजें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैम, इसको मैं ऐसे कोरिलेट करता हूँ, इसमें दोनों चीज़ें जरूरी है, आपका प्रारब्ध भी जरूरी है और इस जन्म के कर्माश भी जरूरी है। लेकिन आपने बात की न्यूमरोलॉजी से लेके, मैं बोलता हूँ कि देखिए इस जन्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एक होता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आप कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि मुझे अपना काम करना है। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे नंबर्स है जो आपको हाईली मोटिवेट करेगी कि आप अपना काम करिए। 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 4 नंबर ही बने हैं बिजनेस के लिए हैं, ये अपना काम ही करेंगे। अभी हो सकता है जॉब पे भी हो तो ये बहुत हाई लेवल पे जाएंगे, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। 1 नंबर, 9 नंबर, 5 और 6 क्योंकि रीजन क्या है, 6 नंबर ईगो का नंबर है, सेल्फ मोटिवेशन का नंबर है। 5 नंबर तो हम बोलते हैं बिजनेसमैन का ही नंबर है, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 5 वो बिजनेस के लिए बने हैं, वो जॉब के लिए बने ही नहीं है। 1 नंबर जॉब के लिए बने ही नहीं है, बिजनेस के लिए बने हैं। या तो अपना काम करेंगे या तो हाई पोस्ट पे जाएंगे या बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दूं, मुकेश अंबानी 1 नंबर है, रतन टाटा सर 1 नंबर है, बिल गेट्स 1 नंबर है, अगर आप बात करें सारे 1 नंबर है। इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है। अब आपका 1 नंबर है और आप जॉब कर रहे हो, और इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंडसेट पे काम करो। आपके अंदर जो कैलकुलेटिव रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, या तो दूसरा ऑप्शन होता है एक्सक्यूज। आज के टाइम में लोगों को एक्सक्यूज दे रहे हैं, यार हमारे पास इतना प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम कैसे करें, हम शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, ये वो तो सबके जीवन में है। या तो आप वो जीवन जो आपने बोला आप करते रहो, या थोड़ा सा टाइम निकालिए, एफर्ट डालिए, उन चीज़ों को बदलिए। ये आप पे डिपेंड करता है ना। भगवान ने अगर आपको मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके ग्रिड में 9, 5, 1 तीनों है। मैं बताता हूँ 9, 5, 1 अगर मैं वर्टिकल देखूं, एक ग्रिड आता है सेंटर में 9, 5, 1 जिसके ग्रिड में है वो बिजनेस के लिए ही बनाया है। उसको बोलते हैं विल पावर योग, बाउंस बैक योग, गोल्डन राजयोग है ये। और आपके पॉडकास्ट में अगर किसी का 9, 5, 1 है और वो जॉब कर रहा है या लो की डिग्री में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप भगवान का दिया हुआ नंबर को वो मिसयूज कर रहा है, ठुकरा रहा है। ये नंबर की एक एनर्जी देखी जाती है किसी के ग्रिड। अगर 4, 5, 6 ग्रिड में डायगोनल 4, 5, 6 वो भी राजयोग है। तो अगर भगवान ने आपको नंबर दिए हैं तो आप उसको यूटिलाइज करिए ना। भगवान ने तो अपना कर्म कर दिया, अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे अपने जीवन में ला रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब मान लो किसी ग्रेड में 9 और 1 है, 5 मिसिंग हो गया, तो बोलेगा सर तो 5 है नहीं, हम तो जॉब के लिए बने। नहीं, 5 नंबर को आप किसी तरह एक्टिवेट करो, रेमेडी करो, 5 नंबर की उपाय करो। रेमेडीज भी तो दी गई ना उस नंबर की, लाइफ को अपने नंबर में आप रेमेडीज करके उपाय करके अपने जीवन में ला सकते हो। अब मान लो किसी का सूर्य नहीं है, 1 नंबर नहीं है, आजकल जो 2000 के बच्चे हो सकता है किसी में 1 नंबर ना हो, सूर्यदेव को जल दीजिए, 1 नंबर को एक्टिवेट करिए अपने जीवन में, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाइए। तो ये रेमेडी उपाय हैं। अब ये नहीं कि आप हार मान लो कि मेरे पास 1 नंबर नहीं है, मेरे पास 5 नहीं है, मेरे पास 6 नहीं है। और इस दुनिया में ना हर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास सारे नंबर हो। सबके पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिसिंग है। बहुत रेयर ही होते हैं जिनके पास पूरा नंबर कंप्लीट हो। तो नंबर तो है, नहीं है तो उनको एक्टिवेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, पहले आप खुद को तो रेडी करो कि आप उस चीज के लिए रेडी हो कि नहीं हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप डर रहे हो, लूं ना करूं, करूं कि ना करूं, तो उसको तो आप पे भी काम करना पड़ेगा। अपने ब्रेन पे काम करिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाइए। चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जॉब मेरे बहुत सारे ऐसे, आज भी ऐसे मेरे फ्रेंड है जो जॉब में कंफर्टेबल है। मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं जॉब की 8 साल में जॉब में कभी कंफर्टेबल नहीं था। मेरे को होता था मैं कुछ करूं, मैं करता ही रहता था, मैंने बहुत कुछ किया, ट्राई किया है, मेरे को कभी जॉब पसंद ही नहीं थी। मैं जॉब भी तो मैं लड़ाई करके घर से गया था। सोच मेरे पापा बोलते थे आप तैयारी करो, मैं कॉलेज में टॉपर था, पापा का सपना था मैं IAS बनूं, PCS बनूं। बट मेरे दोस्त से बात होती तो ये कहते यार मेरी सैलरी ये आ रही है, तो मैं सोचता मैं कॉलेज का टॉपर, मैं घर बैठा हूँ। तो होता ना, उसमें एज नहीं थी, कितनी उम्र थी, 21-22 साल उम्र थी, तो माइंडसेट अलग था। तो पेरेंट्स का डिसीजन तो कहते ना, कभी कभी अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे एक्सपीरियंस है, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे मन में शुरू से था, मैं जॉब में आया तब भी मेरे मन में कुछ ना कुछ था कि यार अपना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी मैंने शुरू से रखी थी। क्यों? मेरा मूलांक 1 था, मुझे तब नहीं पता था न्यूमरोलॉजी, मेरा मूलांक 1 है और मेरा भाग्यांक 8 है। 8 भी पावरफुल का नंबर है। अगर बात करें 8 नंबर दिखाता है पावर, विजडम का नंबर है।
समझ रहे हैं? तो वो नंबर की एनर्जी थी मेरे पास, तब पता नहीं था। और फाइनली आज मैं इस जर्नी में आया, तो अपना काम 2020 में मैंने जॉब क्विट कर दी थी। 5 साल हो गया इस जर्नी में, तो मैंने रिस्क लिया ना। अगर मैं भी जॉब कर रहा होता, कोई खराब जॉब नहीं थी, अच्छी जॉब थी, सैलरी अच्छी थी, बट वही चलता है, कंफर्ट जोन में था मैं। तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचो कि आपको सब कुछ मिल जाए, जॉब भी, आपको पैसा भी चाहिए, अब रिस्क भी नहीं लो, तो ऐसे नहीं मिलता। आपको खुद को स्ट्रांग करना पड़ता है। बट हाँ, नंबर एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। आजकल के जो यूथ्स हैं, जैसे आपने प्रेशर की बात की, बहुत सारे ऑफिसेज आज ना, ऑफिस चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो आजकल यूथ ज्वाइन करते हैं ना, उनके अंदर प्रेशर लेने की क्षमता नहीं है। आपने 2000 वालों की बात की, तो आजकल जो भी मोस्टली जॉब में हैं वो लेट 90s के हैं, मतलब 97 के बाद के हैं, या 2000 वाले हैं। तो ऐसे बच्चे ऐसे आजकल क्यों हो गए हैं यूथ की? वो प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, उनको तुरंत चीज़ें चाहिए, रिजल्ट चाहिए। एक साल में उनको तुरंत लगता है कि 50 लाख रुपए की सैलरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये क्या उनके न्यूमरोलॉजिकल इफेक्ट है, या क्या दिक्कत क्या हो गई है आजकल? न्यूमरोलॉजिकली इम्पैक्ट भी है, और ये समय काल चक्र कहते हैं ना। मैंने अभी बोला इन्वायरमेंट, आज का इन्वायरमेंट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई, हर कोई फास्ट चाहता है, क्विक चाहिए। तो वो क्विक उनके माइंड में बैठ चुका है। आप समझिए, टेक्नोलॉजी। अब पहले हम लोग, सिंपल सी बात है, पहले क्या लिखा जाता था? लेटर लिखा जाता था, 1 हफ्ते 20 दिन में पहुंचता था कोई भी मैसेज। फिर क्या आया? कॉल आया, फोन पे आया, अब तो व्हाट्सअप फट से। तो टेक्नोलॉजी आ गई, तो समय के साथ चीजें बदल रही है, तो यूथ का जो माइंडसेट है वो भी बदल रहा है। आप समझिए। और एक चीज और देखिए, अब 2000 के जितने भी बच्चे, सदी के बच्चे, उनमें 2 नंबर की एनर्जी भी ज्यादा है। तो 2 नंबर क्या है? इमोशंस का नंबर है, लेकिन फ्लिकरिंग माइंड होता है, फोकस नहीं होता। 2 नंबर वालों की जो 2 नंबर की एनर्जी होती है ना, बहुत अगर हाई है, बहुत माइंड फ्लिकरिंग हो जाता है, क्विक डिसीजन, और चीज़ों पे बैलेंस नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी कम पसंद होती है। और देखो, एक बात ये भी ना, आज के समय में जिस तरह से जीवन बदल रहा है ना, हर इंसान को हर चीज़ चाहिए, और उनको पता है कि यार आज मैं आऊँ, 6 महीने बाद बदलूंगा, मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, मेरा पैकेज बढ़ जाएगा। वो अपने फ्यूचर को देखते हुए वो डिसीजन ले रहे हैं, जो प्रैक्टिकल की बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, स्टेबिलिटी भी जरूरी है। क्योंकि जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, रिज्यूम अपना, तो वहाँ देखा जाता है आपके अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, आप कितना चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं हमेशा अपने जो भी क्लाइंट्स है, या जो भी मेरे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, जो भी जॉब वाले, उनको मैं यही बोलता हूँ, देखिए स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अगर जब तक आप प्रेशर नहीं लोगे, तो आप आने वाले टाइम में खुद को कैसे स्टेबल करोगे? तो वो प्रेशर आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। प्रेशर आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको कहते हैं एक पावर क्रिएट करता है अपने आप को स्टेबल करने का, उस मार्केट में, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं। और प्रेशर हर जगह है। पढ़ाई करते तो क्या प्रेशर नहीं होता? बिल्कुल। सिलेबस का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, वो ये लाइफ, जब आप जन्म ले लेते हैं ना, जब आप 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब स्कूल में एंट्री करते हैं ना, तभी से वो जर्नी शुरू हो जाती है आपकी। और वो लाइफ टाइम रहती है, जब तक आप इस दुनिया में हैं, वो तब तक जर्नी चली रहती है। तो इसका एक फेज होता है, हम इसको न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे एक से लेके 4 साल तक बच्चे का जन्म हो, तो हम 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई बचपन है ना, चंचल है, 2 नंबर है। जब बच्चा 4 साल से लेके 12 साल के बीच होता है, या 15 साल, तो एजुकेशन का नंबर है, तो 3 नंबर को दिखाता है। समझिए मेरी बात को, 4 साल से लेके कितने साल तक? 14 साल तक एजुकेशन का नंबर है, ठीक है। फिर 14 साल से लेके 25 साल तक एडवेंचरस का नंबर है, 5 नंबर को दिखाता है, फन, एंजॉय लाइफ, है ना। इसके बाद 24 साल से लेके 35 साल तक की लाइफ में जो आता है, वो 6 नंबर की एनर्जी आ जाती है। मतलब रोमांस भी चाहिए, रिलेशनशिप, शादी, ये सब नंबर की एनर्जी आ जाती है। इसके बाद 35 साल से बच्चा जब बड़ा होता है, 45 साल के आसपास, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर आता है 8 का नंबर। कभी कभी हम लोग इसको डालते हैं उसमें, क्या कहते हैं, 4 नंबर में भी स्ट्रगल का नंबर है, हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स की एनर्जी को भी देखते हैं, एज पीरियड से देखा जाता है। लास्ट में जो आता है वो आता है 8 नंबर, 70 साल 65 साल के बाद, क्योंकि तब 8 नंबर स्ट्रगल, डिले, हेल्थ इशूज, चैलेंजेस लाइफ में, रिलैक्स माइंड, तो ये 8 नंबर पे आ जाता है। तो इस तरीके से एक नंबर की एनर्जी भी हम एज से देखते हैं, जो एक एज पीरियड होता है इंसान का। वापस से हम रिलेशनशिप पे आते हैं। अब जैसे आजकल आप ये भी देख रहे होगी, बहुत से लोग 17 साल हो जाते हैं शादी के, 30 साल हो जा रहे हैं, 25 साल हो जा रहे हैं। 1-2 साल वालों को तो आप रहने ही दीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो फैसला कर लेते हैं कि उनको अलग होना है।
तो क्या उनके न्यूमरोलॉजी या ग्रह नक्षत्र में ये बातें थी कि इतने टाइम ही साथ रहेंगे, या शुरुआत से ऐसा था कि नहीं वो कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं? देखिए यहाँ पे नंबर को अगर हम बात करें एज पर न्यूमरोलॉजी, तो इसमें होता है एंटी नंबर, जो मैंने बताया बिल्कुल उसका। देखिए नंबर की एनर्जी जरूरी नहीं कि जब आपकी शादी हुई तुरंत एक्टिवेट हो जाए, धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। हमारे ऋतिक रोशन है, उनका मूलांक 1 है, उनकी वाइफ का जो मूलांक है वो 8 है, सुजैन का। जबकि वो 25 साल रिलेशनशिप, ऐसे नहीं है, शादी से पहले भी वो रिलेशनशिप में थे, काफी बचपन के दोस्त थे, लेकिन एनर्जी धीरे धीरे जब शादी हुई एक्टिवेट हुआ। 1-8 थे, 1 एंटी है कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूँ, तो उसका इम्पैक्ट 10 साल 15 साल 20 साल बाद दिखा, वो एनर्जी एक्टिवेट हुई। और किसी भी रिलेशनशिप में मैम नंबर के साथ साथ अभी मैंने बोला वो है आप एक दूसरे के साथ कितना कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कितना एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, वो भी बहुत मैटर करता है। राइट। क्योंकि जब आप देखिए एक चीज होता है, जब आप अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अगर मान लीजिए एक मेल है, वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी, अपने वाइफ को टाइम नहीं दे रहा, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना, तो उसका एक समय के बाद ऐसा होगा यार मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो मुझे समय दे। इमोशनली बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कहते ना 3 चीजें बहुत जरूरी, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। अगर इन तीनों में कोई भी चीज की गैप हो जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। इमोशनली भी बैलेंस चाहिए हमें, मेंटली भी बैलेंस चाहिए हमें, फिजिकली भी बैलेंस चाहिए इन रिलेशनशिप। ये तीनों चीजों का होना जो। अब चौथा है स्पिरिचुअल बैलेंस और फाइनेंशियल बैलेंस। 5 बैलेंस होते हैं लाइफ में, बट हम रिलेशनशिप में 3 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फाइनेंस सेकेंडरी है, स्पिरिचुअल सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो, फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो, और इमोशनली। जहां ये 3 चीजों का गैप हो जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, कि आप दूसरे के लिए कितना कंप्रोमाइज कर रहे हो, दूसरे के लिए साथ कितना कंफर्ट जोन फेस कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ कितना समय बिता रहे हो। आपने बोला ना कम्युनिकेशन गैप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय। हम एक दूसरे को साथ कम्युनिकेशन गैप ही हो रहा है। हम अपनी बातें अपने पार्टनर को नहीं बता के अपने दोस्तों को बताते रहते हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों को शेयर कर रही है, आप अपने हस्बैंड को तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर को बताओ। जब बात करोगे तभी सॉल्व होगा। कभी कभी होता है ना, बोला जाता है वो समझता ही नहीं है मेरी बातों को, या हो सकता है आपको समझाना नहीं आ रहा हो। और ये हमेशा नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी चीजें आपने जो बदल कहा ना जाती कि हैं। वो समझता नहीं है हाँ। बातों को, या लेकिन शायद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बातों को आप कितना भी समझाओ हाँ। वो नहीं समझ पाएंगे। यस यस। ऐसे कौन से नंबर? देखिए वो नंबर एक्चुअली नंबर की एनर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे 4 नंबर है, अगर बहुत ज्यादा है तो नहीं सुनेगा, अपना करेगा, जिद्दी होता है। 9 नंबर है, जिद्दी का नंबर, अपना ही चलाएगा, आप कितना भी डोमिनेट करेगा ही करेगा। और 1 नंबर है, 1, 4 और 9, ये नंबर ऐसे तो बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। बट अगर आपके 1 बार हो तो बैलेंस, 2 बार हो तो, कहते हैं नंबर की एक एनर्जी होती है, अगर ये 3 बार 4 बार हो जाए तो थोड़ा सा वो रिवर्स कर देते हैं, वो चैलेंज देने लगते हैं। तो ये नंबर की एक एनर्जी होती है उस पर्सन में। 9 नंबर वाले बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बट 9 नंबर इमोशनल भी बहुत होते हैं। अगर किसी क्योंकि 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, सोशल वर्क का नंबर है। बहुत ज़्यादा 9 नंबर हो 3-4 बार तो लोग सोशल वर्क में चले जाते हैं, एनजीओ का काम। इन्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, लोगों के लिए जीते हैं। फिर ये हम कितना लोगों के लिए करते हैं। नेल्सन मंडेला जी है बेस्ट एग्जाम्पल, 9 नंबर है। तो इस तरह की एनर्जी देखी जाती है। तो ये नंबर की एक एनर्जी होती है। जैसे अभी हमने अलग होने की बात की, सेपरेशन की बात की, तो इससे बचने के लिए जब आप शादी जैसा बड़ा फैसला लेते हो तो उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए न्यूमरोलॉजिकली, या क्या कैलकुलेट करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। देखिए क्या होता है, जो 6 नंबर है, जो शुक्र है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लाइफ में, जैसे किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। तो अभी मैंने एक रेमेडीज आपको बताई अभी पॉडकास्ट में। सबसे पहले फ्राइडे के दिन अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए, शुक्र उतना आपका स्ट्रांग होगा। या अपने वाइफ को, अपने डॉटर को सफ़ेद चीज़ें खिलाइए, कुछ भी सफ़ेद चीज़ें हो सकती हैं, सफ़ेद मिठाई हो सकती है, चीनी हो सकती है, कुछ भी जो आपका बजट करे उनके साथ उनको खिलाइए। उसके बाद हमारा एक चैंट होता है जिसको बोलते हैं टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, इसको हम बोलते हैं स्विच वर्ड। ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पार्टनर में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल है, जो एक बॉन्डिंग थी पहले वो ब्रेक हो रही है, तो टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, ये आप बैठिए 2 मिनट 3 मिनट अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करते हुए ये चैंट करिए। तो वो चीज़ें एनर्जी है, वो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है, वो भी आपको एक डिवाइन पावर आती है, वो आपको सपोर्ट करती है। इसके बाद रिलेशनशिप के लिए जो सबसे अच्छा है उसको हम बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। सबसे बेस्ट काम करता है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ हो, हस्बैंड वाइफ पार्टनर मम्मी पापा, वो पूरे रिलेशनशिप को बैलेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये आप पहन सकते हैं, इससे भी आपके रिश्तों को आप बचा सकते हैं। लेकिन ये सब सेकेंडरी है मैम, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट।
ये सब सेकेंडरी है। जब तक आपकी सोच नहीं मिलेगी, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, ये भी काम नहीं करती। बाकी वास्तु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका बेडरूम कहाँ है, आप किस डायरेक्शन में सोते हैं, आपका बेडरूम में कौन से कलर की एनर्जी है, आपका बेडरूम में बेडशीट कैसा है, ये सब आता है रिलेशनशिप में, बहुत डीप में चला जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ किसी भी कपल्स को, अगर रिलेशनशिप खराब है, अपना समय उनके साथ दीजिए। उनके साथ जितना आप समय बिताते हैं उतना ही आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली और मेंटली भी बहुत अच्छे, अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं है तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। और उसका मेन रीज़न इमोशनल। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हैं तो डाइवोर्स कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट है, वो फीलिंग आपके अंदर है। और ब्रेकअप होने का, डाइवोर्स होने का सबसे रीज़न है जब वो इमोशनली आपका जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाए या वो डिस्कनेक्ट हो जाए। लेकिन जब अरेंज मैरिज कोई करता है तो ये सब की सोचने का या इसके लिए इतना टाइम पेरेंट्स नहीं देते हैं कि जैसे अब सगाई हुई तो 2 महीने में शादी होनी है या 6 महीने में शादी होनी है, तो इतना टाइम उनके पास नहीं रहता है कि चीज़ों के बारे में कोई डिसीजन ले पाए। तो कौन सा एक ऐसा 2-3 छोटा छोटा चीज़ है कि अगर आपका किसी से शादी तय हो रहा है तो बस आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, तो बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। बिल्कुल सही है। देखिए आज का समय बदल रहा है, नो डाउट। आपने बोला कि लेकिन आप जब शादियां होती हैं तो ऐसा नहीं क्विक बहुत जल्दी शादियां तो बहुत रेयर होती है। मेरे ख्याल से आज भी जब शादियां होती है तो 5 से 6 महीने का गैप चलता है, लगता है 6 महीने का। तो 6 महीने के बाद आपके पास वो टाइम मिल जाता है। पहले वो समय नहीं था कि आपको मोबाइल नंबर एक्सचेंज करो, बात करो। पहले सब शादियां तय हो जाती थी, शादियां में ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। अब वो समय बदल रहा है। जब आप 6 महीने बात करते हो तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। उसके बाद लोग फ्यूचर की बात करिए, आपको क्या प्लान है, आपका विजन क्या है, आपका पर्पज क्या है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है कि माइंडसेट कैसा है, और वो आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि शादी तय हो गई, 6 महीने में हुआ कि शादी नहीं हो रही है। क्यों? अब लड़के को लड़के का माइंडसेट समझ में नहीं है, लड़की को लड़के का। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें शादी के बाद होने वाली थी वो पहले क्लियर हो गई, फेस आगे ही नहीं गया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को जानना। और दूसरी बात, अगर शादी हो गई है, अब जो चीज़ें नहीं है तो आप उसको बैलेंस करिए। और आज की सबसे बड़ी समस्या मेरे पास जो एक कंसल्टेंसी आती है वो इन लॉज है। मेरी जो फैक्ट है, मेरे इन लॉज मेरी नहीं सुनते, मेरे इन लॉज के साथ भी बनती। मैं चाहती हूँ मैं हस्बैंड के साथ रहूँ, ठीक है, हम कह रहे हैं आप अलग रहो, लेकिन एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब उनको छोड़ तो नहीं सकते ना। आप चाहे लड़के अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते और लड़का अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, आपको वो भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और आज करके पेरेंट्स भी समझदार है, वो जानते हैं कि हमारी बनेगी नहीं, इससे अच्छा अलग अलग रहो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आज के टाइम में सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही डाइवोर्स का रीजन नहीं है, आज का डाइवोर्स का रीजन पेरेंट्स भी हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। हस्बैंड मेरे पास आती है कंसल्टेंसी, सर मुझे हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं डाइवोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी इन लॉ से अच्छी नहीं बनती, मेरे परिवार अच्छा नहीं है मिला, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। आप समझ रहे हो? तो ये भी एक रीज़न बन रहा है। तो आप उन चीज़ों को समझिए, अपनी प्रॉब्लम। देखिए हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिश्ता है ना, वो चाहेंगे तो कुछ भी चीज़ों को सही कर सकते हैं, वो आप दोनों के बीच में है। आप उन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सच्चाई है। ये तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई कि हम कैसे चीज़ों को बैलेंस करें या क्या करें, किस हिसाब से चीज़ों को करें। बट न्यूमरोलॉजी का इफ़ेक्ट जो है, अब दर्शकों को ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कपल है, अब अगर कपल है तो उनका शादीशुदा लाइफ सही चलेगा, लेकिन अगर कपल का 2 नंबर ऐसा है, उन दोनों का अगर ऐसा ऐसा मूलांक या भाग्यांक है, तो वो बिजनेस भी साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो दोनों बिजनेस में भी उतर सकते हैं। तो क्या ये सब में भी न्यूमरोलॉजी इफेक्ट डालती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल डालती है। अभी मैंने जो बताया वही कॉम्बिनेशन है, सेम 1 और 8 वाला, 8 और 1 हमारा हस्बैंड वाइफ भी। मान लो अब शादी एंटी नंबर से करा दी तो दिक्कत है ना। अगर मान लीजिए हस्बैंड उनका 5 है और जो गर्ल लड़की उसका भाग्यांक 6 है, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। बिजनेस पार्टनर 5 और 6 वाले जो हैं वो बिजनेस साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान लो 3 नंबर है और 7 नंबर है। 3 नंबर है किसका? क्रिएशन का। 7 नंबर किसका? लॉजिक एनालिटिकल का। 3 और 7 पार्टनर बहुत बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है। चाहे वो मूलांक या भाग्यांक किसी भी तरीके से। यस, दोनों हम हमेशा कंपेटेबिलिटी में मूलांक और भाग्यांक दोनों को रख के ही चेक करते हैं। अब मान लो मेरे पास कुछ लोग कंसल्टेंसी लेने आते हैं जो कहते हैं सर हम पार्टनर तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब क्या करें? तब उनको रेमेडीज बताते हैं, कुछ उपाय बताते हैं बैलेंस करने की चीज़ों। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना अब बिजनेस पार्टनर अब छोड़ दीजिए उनको, नहीं, अब बैलेंस करिए। लेकिन कभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कर दीजिए। मान लीजिए आप हस्बैंड, मान लीजिए जब 2 बिजनेस पार्टनर है, आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग कर दीजिए। आप उनके उस चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो आप उनके में नहीं करेंगे, तब आप बिजनेस को आगे लेके चले जाएंगे। और ये होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में होता है ना कि भाई आप
आप फाइनेंस संभालेंगे, आप ऑपरेशन संभालेंगे, आप सेल्स संभालेंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं और एंटी आ गए हैं तो आप अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग करिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। सिंपल है। इन चीज़ों से भी हम देखते हैं। अब जब हम शादी और मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसके अगला स्टेप होता है बच्चे का, हाँ। संतान प्राप्ति का। Yes, yes. कि संतान बहुत हर कपल की चाह होती। कुछ बिल्कुल। कपल्स ऐसे 10% ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें नहीं चाहिए, बट 90% ऐसे हैं जिनको एक ख्वाहिश होती है कि मेरा फैमिली कंप्लीट हो। बट यहाँ भी फिर अगेन नंबर्स का खेल हो जाता है। जब 2 नंबर मिलते हैं तो क्या ये ग्रह नक्षत्र पीछे से होती है कि इनको संतान देर से होगी या नहीं होगी या क्या है, या फिर ये 2 नंबर्स में ही डिपेंड हो जाता है कि आपको देर से लिखा है या आपको जल्दी लिखा है या आपको नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन से, आपके प्रारब्ध से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखते हैं जो 5th हाउस है, प्लेनेट है 5th हाउस, वो हम बच्चों का ही देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम बात करें। और हम न्यूमरोलॉजी में जो 5th अल्फ़ाबेट है आपके नाम का, 5th अल्फ़ाबेट, वो आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। आपके मोबाइल नंबर में जो 5th नंबर है वो भी आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। हम वहाँ से भी प्रेडिक्शंस करते हैं। लेकिन अब आपने बात करी, हम लोग ना इसमें महादशा और पर्सनल ईयर को देखते हैं। मेरे पास मान लो कोई आया और बेबी प्लान कर रहा है, तो क्या सर हमारे लिए समय अच्छा है या नहीं, तो वहाँ महादशा को देखा जाता है, पर्सनल ईयर को देखा जाता है। पर्सनल ईयर का एक कैलकुलेशन का तरीका होता है। हम जैसे किसी का पर्सनल ईयर अगर 2 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए या 8 आ जाए, तो हम मोस्टली ये बोलते हैं कि ये साल बेबी के चांसेस आपके अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बनेगी। महादशा अगर शुक्र की चल रही है, अच्छा है। बुध की महादशा आ रही है, शुक्र की क्या कहते हैं, चंद्र की महादशा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी देते हैं। वो बेबी कंसीव करने का, जो बेबी प्लानिंग का होता है, वो एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी से भी और एस्ट्रोलॉजिकली महादशा से भी इन चीज़ों को देखा जाता है। ओके, यस। तो ये ट्रू है कि आप अगर आपको इसमें भी कंसल्टेशन लेना है तो आपसे बात की जा सकती नहीं, है और बिल्कुल। इस पे राय मशवरा किया जा सकता यस है। यस। अगर किसी भी फीमेल को बेबी कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है, बार बार बेबी चैलेंज आ रहा है, तो आप उसके लिए मैं एक रेमेडीज बता देता हूँ, उपाय बहुत अच्छा, वो है गर्भगौरी रुद्राक्ष। बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, गर्भगौरी रुद्राक्ष आपके अगर प्रारब्ध में पिछले जन्म में कुछ चीज़ें ऐसी करके आए हैं और आपको दिक्कत दे रहा है, तो ये आपको उनसे बैलेंस करता है, आपको सेव करता है। इसके साथ साथ इस जन्म में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो कंसीविंग के लिए मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करता हूँ गर्भगौरी रुद्राक्ष आप वियर करिए, उससे भी आपको बेबी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है? हाँ, ऑनलाइन मिल जाता है और हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए आदर्श जी से, तो मैं आपको नंबर दे दूंगी या आपको फॉर्म दे दूंगी, आप भर दीजिए और आपसे हाँ, कांटेक्ट बिल्कुल। कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब शादी हो जाती है तो वाइफ का एक अंदर से भी इच्छा होता है, या एक हमेशा से हमारे समाज में चलन आ रहा है कि हम अपने हस्बैंड का सरनेम लगाते हैं। तो क्या ये सरनेम लगाने से कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है न्यूमरोलॉजिकली या नहीं? देखिए, इसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी से। समझिएगा, आपका कोई भी, चाहे आप सरनेम लगा रहे, बट वो सरनेम का टोटल, आपका नाम और आपका सरनेम को टोटल करने के बाद जो फुल नेम है उसके जो नंबर की एनर्जी है, अगर आपके मूलांक और भाग्यांक के कंपेटेबल नहीं है तो चेंजेस आ सकते हैं। बोलते हैं ना, शादी के बाद मेरी किस्मत बदल गई, शादी के बाद मेरी चीज़ें जीवन में बदल गई, क्योंकि नंबर एक्सचेंज, देखिए हस्बैंड वाइफ के शादी के बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है, ग्रिड भी नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, आपका नाम, जैसे आपने बोला सरनेम चेंज हो जाता है। अगर वो सरनेम आपको सपोर्टिव है, मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक भी 1 है और आपका टोटल नाम सरनेम के बाद 5 आ गया, तो आपके लिए अच्छा हो गया। बट अगर ये 8 पे चला गया सरनेम के बाद, तो चैलेंज हो गया। तो इस तरीके से हम नेम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं सरनेम में। और अगर वो बोलते, बहुत सारे आज के टाइम पे जो लड़कियां हैं, नो डाउट अपने सरनेम के साथ साथ हस्बैंड के भी सरनेम को यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम आकांक्षा है, तो आकांक्षा श्रीवास्तव और श्रीवास्तव, सॉरी एक ब्राह्मण में ले लेते हैं, इसको कट कर देना। मान लो कोई लड़की, जैसे कोई तिवारी, आकांक्षा तिवारी, उसकी शादी पांडे से हो गई, तो आकांक्षा तिवारी पांडे, तो लोग ऐसे भी लिखते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका न्यूमरोलॉजिकली नेम वो अच्छा होना चाहिए। आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ आपका जो नाम है वो कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप सरनेम में भी यूज़ करिए, हस्बैंड का यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। अपना यूज़ कर सकते हो तो आप अपना भी यूज़ करिए, पर नंबर की एनर्जी आपके सपोर्टिव होनी चाहिए, मैं ये गाइड करता हूँ। तो ये भी कंसल्टेंसी पहले ले लेनी चाहिए बहुत कि हमारे ज़रूरी है। लिए सही है या Yes. हमें फिर नेगेटिविटी की ओर Yes. लेकर ये जाएगा। यस। और बहुत सारी गर्ल्स जो होती है अपने हस्बैंड का नाम भी लिखती हैं, अपना सरनेम हटा के जहाँ अपना सरनेम था वहाँ हस्बैंड का सरनेम आ जाता है। मान लीजिए मैंने अभी बोला आकांक्षा तिवारी पांडे, तो आकांक्षा उनके हस्बैंड का नाम अनुराग है, तो आकांक्षा अनुराग
पांडे। तो ये भी है, बट वो नंबर की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। हम लोग जब नेम कैलकुलेशन करते हैं, नेम प्रेडिक्शन लोगों की हेल्प करते हैं, तो हम उनके हस्बैंड का नाम भी पूछते हैं, क्या उससे बैलेंस हो रहा है कि नहीं, उनके पिता का भी नाम पूछते हैं, क्या उससे बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ये केस बच्चों में भी देखते हैं, बच्चे में पिता का नाम, माँ का नाम, ग्रैंडफादर का नाम। हमारा मोटिव यही होता है कि उनके नाम के जो एनर्जी है वो उनको पॉजिटिव मिले, सिंपल है। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज हम रिलेशनशिप्स पे बात किए हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जब एक हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं, एक पार्टनर बनते हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ प्यार से तो घर नहीं चलता है। हम प्यार से तो अपनी इच्छाओं को या नॉर्मल दाल रोटी 2 वक्त की रोटी को नहीं पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। फाइनेंशियली भी नहीं खुश रहते हैं तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, झगड़ा कलेश बहुत बढ़ता है। तो क्या ऐसी रेमेडी है कि एक हस्बैंड वाइफ जब साथ रहते हैं तो उन्हें यूज़ करनी चाहिए कि ताकि उनके लाइफ में बैलेंस भी रहे, फाइनेंशियल स्टेबल भी रहे और घर हैप्पी रहे, खुशहाल रहे जिस घर में वो रह रहे हैं? बहुत सही को देखिए, फाइनेंशियली सबसे बात करते तो हम लोग शुक्र को ज़्यादा न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, शुक्र एक्टिवेट करो, माँ लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, ये सच है। अगर फाइनेंशियली इशू है तो जो मेल है ना, बहुत अच्छी रेमेडी है। मेल अपने फ्राइडे के दिन अपने वाइफ को या तो वाइट चीज़ अभी मैंने बताई थी रिलेशनशिप को, वो खिला सकते हैं, या उनको मनी दे, पैसा दे, अपने डॉटर को पैसा दे, कुछ भी दे, 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी दे। जब वो मनी देते तो कहीं ना कहीं घर की लक्ष्मी है वो आपकी, आप उनको पैसा दे रहे, चढ़ा रहे इन टर्म ऑफ क्या कहते हैं मनी। तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक वर्ड आता है हम लोग जिसको बोलते हैं श्रीम। श्रीम एक ऐसा वर्ड जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद था। आप चैंट करिए श्रीम 108 बार। इसके साथ एक स्विच वर्ड आता है टुगेदर कट, ठीक है। इसके बाद एक स्विच वर्ड भी आता है डिवाइन काउंट नाउ। डिवाइन काउंट नाउ जो इटालियन स्विच वर्ड है, इसको भी हम चैंट करवाते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ आप चैंट करिए तो सबसे पहले उसको विजुलाइज और मैनिफेस्ट करिए मनी के फॉर्म में कि आपके पास पैसा आ रहा है। ये सब कुछ चीज़ें जो एनर्जी होती है। इसके साथ साथ हम बोलते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का जो बीड़ा आता है वो चढ़ाइए, कम से कम 11 मंगलवार। ये सारी चीज़ों से आप फाइनेंशियली स्टक है तो वो, या पैसा आ रहा है बच नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम है, कैश फ्लो का चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ों को रेमेडीज करके आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि गौ सेवा करिए। बुधवार के दिन गौ सेवा को गुड़ रोटी दीजिए, पालक खिलाइए, हरी चीज़ें खिलाइए, वो भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में बहुत हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, इसमें कोई भी फिल्टरेशन नहीं है, क्योंकि ये शो अनफिल्टर्ड है। इसीलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई फिल्टरेशन नहीं है कि लाइफ में आपके चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आपको उपाय करना है कि आप कर्म करेंगे और अपने लाइफ को बैलेंस रखेंगे। इमोशनली फाइनेंशियली बैलेंस रखने के लिए आपको आदर्श जी ने बता दिया कि क्या करना है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप आदर्श जी से कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपको पढ़ाते भी हैं और ये कंसल्ट भी करते हैं, दोनों चीज़ों के लिए ये एक्सपर्ट है जिनके लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिली। और आई होप कि जो भी शादी करने वाले हैं या जो भी अपने साथ पार्टनर खोज रहे हैं वो नंबर्स का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी लाइफ अच्छी रहे। फिर हम बैठेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। हाँ,